बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ वर्षों से अनेक पक्षियों के लिए आश्रय स्थल बना हुआ था। उसकी हरी भरी शाखाओं पर सैकड़ों पक्षी बसेरा करते, खेलते और सुखपूर्वक जीवन बिताते थे। यह पेड़ केवल उन्हें छाया ही नहीं देता था, बल्कि सुरक्षा और भोजन भी प्रदान करता था। लेकिन कुछ वर्षों से जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण जंगल के कई पेड़ सूखने लगे और धीरे धीरे पीपल का पेड़ भी निर्जीव सा हो गया। उसकी शाखाएं कमजोर हो गईं, पत्ते झड़ने लगे और अब वह पहले की तरह हरा भरा नहीं रहा। पेड़ की यह दशा देखकर वहां रहने वाले पक्षी एक एक कर उसे छोड़कर जाने लगे। वे समझ चुके थे कि अब यह पेड़ उन्हें छाया और सुरक्षा नहीं दे पाएगा, इसलिए वे हरे भरे जंगलों की ओर उड़ गए। लेकिन एक बूढ़ा कौवा अभी भी उसी पेड़ पर बैठा रहा। जब अन्य पक्षियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह भी किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चला जाए, तो कौवे ने मना कर दिया। उसने कहा, यह पीपल का पेड़ मेरे माता पिता के समान है। जब मैं छोटा और असहाय था, तब इसने मुझे आश्रय दिया। इसकी छाया में मैंने बचपन बिताया, इसकी शाखाओं पर खेला और इसके सहारे मैंने जीवन जिया। अब जब यह कमजोर हो चुका है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा धर्म है कि मैं इस पेड़ का अंत तक साथ निभाऊं। अन्य पक्षी उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, कौवे भाई, तुम मूर्ख हो। ये पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका है। अब यह तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यदि तेज हवा चली तो यह गिर भी सकता है। हमें विद्वानों ने सिखाया है कि आग, कर्ज, बीमारी और निर्जीव चीजों को समय रहते छोड़ देना चाहिए, वरना वे स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन बूढ़ा कौवा टस से मस नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, जो अपने संकटग्रस्त साथी को छोड़ देता है, वह सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। जब यह वृक्ष हरा भरा था, तब इसने मुझे बहुत कुछ दिया। अब जब यह मुश्किल में है, तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। पक्षियों ने यह सब देखकर निर्णय लिया कि अब कौवे को कोई और ही समझा सकता है। वे सभी भगवान नारायण के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, हमारे जंगल में भयंकर सूखा पड़ा है। हमारे पुराने पीपल का पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, लेकिन एक बूढ़ा कौवा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानता। आप ही इसे समझा सकते हैं। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, मुझे उस कौवे से स्वयं मिलना होगा। वे तुरंत जंगल पहुंचे और बूढ़े कौवे से बोले, हे कौवे, यह पीपल का पेड़ अब निर्जीव हो चुका है। इसकी शाखाएं सूख गई हैं और यह कभी भी गिर सकता है। तुम वृद्ध हो चुके हो और यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पेड़ को छोड़कर किसी और सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। बूढ़े कौवे ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं अपने संकल्प को नहीं छोड़ सकता। जब मैं छोटा था, तब इस वृक्ष ने मेरी रक्षा की। इसकी छाया में मैंने जीवन के सुखद क्षण बिताए। अब जब यह संकट में है, तो इसे छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव है। यदि इसे गिरना ही है, तो मैं इसके साथ गिरना पसंद करूंगा, लेकिन इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान नारायण कौवे की निष्ठा और त्याग से बहुत प्रभावित हुए। वे बोले, हे कौवे, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और त्याग ने मेरा हृदय छू लिया है। इसलिए मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं, बल्कि इस वृक्ष को पुनः जीवन प्रदान करूंगा। इतना कहते ही भगवान नारायण ने अपने दिव्य हाथों से आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी शाखाएं फिर से मजबूत हो गईं, पत्तों से भर गईं और पूरे जंगल में हरियाली लौट आई। बारिश होने लगी, सूखा समाप्त हो गया और जो पक्षी जंगल छोड़कर चले गए थे, वे सब वापस लौट आए। सभी पक्षियों ने बूढ़े कौवे के समर्पण और निष्ठा की सराहना की। अब वे उसे बहुत सम्मान देने लगे और उसकी सेवा करने लगे। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, बूढ़े कौवे की तरह हमें भी अपने माता पिता और अपने प्रियजनों का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। जब हम छोटे थे, तो उन्होंने हमारी रक्षा की, हमें प्यार दिया और हमारी हर जरूरत पूरी की। अब जब वे वृद्ध हो चुके हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। उन्होंने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कर्म हम करते हैं, वही फल हमें प्राप्त होता है। यदि हम आज अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो कल हमारी संतान भी हमें छोड़ देगी। इसीलिए जीवन में रिश्तों को धन दौलत से अधिक महत्व दें और अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को न भूलें। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता है, ईश्वर उसे आशीर्वाद देते हैं और उसका जीवन सुखमय बनाते हैं। धन, संपत्ति और पद प्रतिष्ठा से बढ़कर रिश्तों और सेवा का महत्व है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को और मजबूत करें।